आज मैं जा रही हूँ दिल्ली में और मेरा भाई बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना है। और मैं दिल्ली लास्ट टाइम अपने बचपन पे गई थी तो मेरे पास कोई मेमोरीज नहीं है। एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इंडिया के अंदर मैंने बहुत ही कम ट्रैवल किया है और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक एक ही बार गई मुंबई एंड दिस इज द सेकंड टाइम विद माय ब्रदर। एयरपोर्ट हम टाइम पे पहुंच चुके थे। अभी भी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी था, तो हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे और देख रहे थे एयरपोर्ट पे क्या क्या चीज़ें हैं। कितने घंटे की फ्लाइट है? 3 आवर्स। एक्चुअली सिर्फ 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। मैं तो पहली बार जा रही हूँ दिल्ली, काफ़ी साल बाद, ऑलमोस्ट लाइक व्हेन आई वाज 9 और 8। हमारी फ़्लाइट को अभी भी 30 मिनट्स है, तो हम बस चिल कर रहे हैं अभी यहाँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फ़्लाइट स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले से गेट्स बंद हो जाते हैं। हम यहाँ मस्ती में चिल कर रहे थे और फिर मेरे घर से कॉल आई कि गेट्स बंद हो रहे हैं और उन लोगों ने फाइनल कॉल दिया है। और जब हम आगे बढ़ने लगे तो हम लोगों ने सुना कि हमारे नेम्स जो है वो अनाउंस कर रहे हैं कि गेट्स बंद हो रहे हैं और हमें आना है। ना हम भागते भागते गए। मेरा भाई बहुत इरिटेटेड था बिकॉज वो बोल रहा था बट मैं यकीन नहीं कर रही थी बिकॉज आई डिडंट नो। फाइनली हम लास्ट पैसेंजर्स से फ़्लाइट एंटर करने वाले और सीट्स काफ़ी अच्छी, फ़्लाइट भी काफ़ी अच्छी थी। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी बिकॉज जब भी मैं लंदन से इंडिया आती हूँ तो जो कैलकाटा पे जो फ़्लाइट आती है दुबई से, वो बहुत ही अजीब सी होती है। ये फ़्लाइट काफ़ी साफ़ थी। जाते ही मेरा भाई सो गया था और मैं बस बैठी हुई थी और काफ़ी टाइम बाद मुझे विंडो सीट मिली तो मैं बस वहाँ से बाहर देख रही थी। एक्चुअली फ़्लाइट पे सारे लोग ही सो रहे थे और मैं बस जगी हुई थी बिकॉज यहाँ पे कुछ देखने के लिए भी नहीं था और मेरे पास डेटा भी नहीं था, ना ही कुछ डाउनलोडेड था। और मैं कितनी भी थकी हूँ, मुझे दोपहर में कभी नींद ही नहीं आ सकती है। फाइनली हम दिल्ली पहुँच मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने एयरपोर्ट से कुछ लिया। सब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली। ये है हमारा कमरा, हमने लिया है रूम द पार्क में। रूम में आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। अभी हमें बहुत तेज़ भूख लगी और हम जा रहे हैं खाना खाने। होटल जो है वो सीपी में है, कनॉट प्लेस के पास। तो वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से जहाँ हम जाना चाह रहे हैं, कनॉट प्लेस में ही है, ठीक है। और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ कि हम कहाँ खाना खाने जा रहे हैं और फिर रात को मैं दिखाऊंगी होटल बिकॉज अभी बहुत ही ख़राब हालत है, सूटकेसेस खुले हुए हैं यहाँ पे, तो वो बाद में दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि हमने कितना पे किया है। अभी बज रहे हैं 8:49 और अब तक रेडी हो रहे हैं। हम आ चुके होटल से बाहर और अब मेरी बहन ने ऑटो बुक कर दिया ऑनलाइन, विच वॉज सो वियर्ड बिकॉज जैसे कैलकाटा में कुछ नहीं होता है बट यहाँ पे आप ऑटो ऑनलाइन बुक कर सकते हो और उसको OTP दे सकते हो, जस्ट लाइक ऊबर की जो गाड़ियाँ बुक होती हैं। हम जिस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 10-15 मिनट्स ऑटो राइड है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट है, रोड्स बहुत अलग है, या तो फिर इस एरिया के रोड्स अलग है, मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली वेरी डिफरेंट फ्रॉम कैलकाटा। और इतने सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कैलकाटा ज़्यादा पोल्यूटेड है। हम इस जगह का, हाँ देखो कहीं पढ़ो लिखा होगा, देखो उसमें लिखा हुआ है कहाँ? कृष्णा रोड, भंडारा रोड, ओके। हम आ चुके हैं पंडारा रोड पे। हमें जाना है गुलाटी। मैंने काफ़ी सुना है कि इनके गलौटी कबाब्स और इनके बटर चिकन स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं और मैंने पहले कभी भी दिल्ली पे बटर चिकन खाया नहीं है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है। 30 मिनट्स वेट करने के लिए बोला, तब हम 30 मिनट यहाँ वेट करेंगे। मेरे पीछे लाइन लगी हुई है और आज मंडे नाइट है बट स्टिल मैंने सुना है और मेरे घर वाले आ चुके दिल्ली काफ़ी बार, तो उन लोगों ने भी बताया है कि इस जगह का खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली बटर चिकन। तो अब हम आ ही गए हैं यहाँ पे। आई थिंक 15-20 मिनट्स की ऑटो, तो 20 मिनट्स ऑटो राइड के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब आ ही गए हैं, तो 30 मिनट वेट कर लेते हैं। वैसे मुझे ये ट्राई करना था और सिर्फ हम 2 दिन के लिए आए हैं दिल्ली। हम आ गए अंदर और ये मिला मेन्यू कार्ड, बहुत सारी चीज़ें थी, इतना मोटा सा बुकलेट था मैं बता नहीं सकती। और चीज़ों की प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 700-800 एंड गोइंग अप टू 1500। एवरेज डिशेस की प्राइसेस अराउंड 975 ऐसे कुछ थी, मतलब मोस्टली, विच इज़ नॉट दैट बैड बिकॉज ये जगह बहुत ज़्यादा हाइप्ड है और आसपास भी बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट थे और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हुए थे इस जगह पे उनके वॉल पे, सेइंग दैट देव गॉटन अवार्ड्स फॉर वेरी गुड फूड एंड स्टफ लाइक दैट। हम लोगों ने आते ही जल्दी से खाना ऑर्डर कर दिया था बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई थी। बाहर हम लोगों ने 20 मिनट वेट किया और अंदर भी आई थिंक 15-20 मिनट्स वेट करना है। सबसे पहले उन्होंने ये सर्व किया था, ये चटनी थी, प्याज थे, आई थिंक मसाले वाले प्याज थे। हमने स्टार्टर्स मंगवाए थे, इसका नाम था नेगी कबाब। जब से मैं इंडिया वापस आई हूँ मैंने एक बार भी बाहर इंडियन खाना नहीं खाया है रेस्टोरेंट पे और दिल्ली में मेरा फर्स्ट मील था। ये कबाब जो थे ये 900 समथिंग के थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, थोड़े स्पाइसी थे। मेन्स के लिए हमने मंगाई थी कढ़ाई पनीर, नान, बटर नान मंगाया था और गार्लिक नान भी मंगवाया था और ऑब्वियसली बटर चिकन काफ़ी फेमस था यहाँ का।
मैं बहुत एक्साइटेड थी बटर चिकन स्पेशली ट्राई करने के लिए। खाना दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लग रहा, खाना बहुत ज़्यादा ही यमी था। और मैं सच बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आता कि दिल्ली की बटर चिकन इतनी हाइप्ड की है। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैंने ऐसा चिकन कभी खाया नहीं है पहले। बटर चिकन की प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और 2-3 चम्मच खाने के बाद आपको कोई टेस्ट ही नहीं पता चलता उसका। खैर खाना हम लोगों ने ख़त्म कर लिया और बिल आया था अराउंड 3900 का। गाइस ये बॉटल्स लगाए हैं स्ट्रीट डॉग्स को भगाने के लिए, विच इज़ सो फनी। यहाँ से हम निकल रहे, अब हम जा रहे हैं सीपी। 207 है। हम पहुंच चुके हैं सीपी मेरे होटल से बहुत नज़दीक है। एक्चुअली मेरा होटल सीपी में ही है। हमने सोचा डिनर के बाद हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं बिकॉज काफ़ी लेट हो चुका था कहीं और जाने के लिए। रात के ऑलमोस्ट 10:30-11 बज चुके थे यहीं पर। काफ़ी अच्छी जगह थी, काफ़ी सारे शॉप्स देखे मैंने, बट ऑब्वियसली मोस्टली सारी शॉप जो है वो बंद हो चुकी थी क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी यहाँ पर। बट हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे और देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एक्चुअली। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, मैंने देखा और मेरी बहन कह रही थी कि ये सेंटर में तो इसलिए और ज़्यादा ग्रीनरी है इस तरफ और उन्होंने प्लांट्स लगवाए हुए हैं। हम अब वॉक कर रहे हैं और वॉक करके ही होटल जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है वॉक करके दिल्ली घूमने का रात को। बस हम फिर वॉक करके अपने होटल की तरफ चले गए और बहुत ज़्यादा ही पीसफुल लग रहा था। और ये था मेरा होटल, हम रह रहे द पार्क होटल में। इसका वीडियो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।